आज प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दा और प्रदेश के जन जन से जुड़ी हुई प्रदेश सरकार की नाकामी को लेकर जो प्रदेश में लगातार घटनाएं घट रही हैं और प्रदेश सरकार उसको रोकने में पूरी तरह से नाकाम हुई है। इस 9 महीने की सरकार में बल्कि उस घटनाओं पे कार्रवाई करने के बजाय उन घटनाओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उसको लेकर आज आप लोग के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा गया है। आदरणीय साथियों, पूरे प्रदेश में हर दिन कहीं न कहीं गैंग रेप की घटनाएं हो रही है और प्रदेश सरकार बिल्कुल मुखदर्शक बनकर काम कर रही है। प्रदेश की माता बहनें डरे हुए, सहमे हुए महसूस कर रहे हैं, सुरक्षित नहीं है। जहां राजधानी जैसे जगह सुरक्षित नहीं है तो बस्तर के जंगलों में काम करने वाली माता बहनों से सरकार कैसे सुरक्षा दे पाएगी? सरगुजा जैसे क्षेत्र में काम करने वाली माता बहनों को कैसे सुरक्षा दे पाएगी? ये प्रश्न चिन्ह, ये सवाल सरकार के ऊपर खड़ा होता है। इसलिए क्योंकि आप परसों की घटना को देखें कि रायपुर के बीच में, शहर के बीच में, राजधानी के बीच में, जहां 24 घंटा आवाजाही का स्थान है, बस स्टैंड के समीप एक बुजुर्ग महिला के साथ सामूहिक अनाचार होता है और उसका एफआईआर दूसरे दिन दोपहर बाद एफआईआर होती है और उस सामूहिक गैंगरेप को भी सरकार ने दबाने का प्रयास किया। पहले तो कोशिश की कि एफआईआर नहीं होना चाहिए और उसके बाद सामूहिक दुष्कर्म को भी उन्होंने एक रेप का केस उन्होंने बना दिया। मतलब इस तरह से कई ऐसे घटनाएं हैं। मैं उदाहरण दूं कि जहां राखी के दिन छत्तीसगढ़ में हमारी माता बहनें सुरक्षित नहीं है, रायगढ़ जैसे जिले में हमारे आदिवासी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है। उसके अलावा आप देखेंगे भिलाई डीबीएस का मामला जो पिछले दिन पीसी में आया, एक्ससीएम ने पीसी भी लिए थे। इतना बड़ा मामला है, उस मामला पे कार्रवाई करने के बजाय सरकार उसको दबाने और बचाने का प्रयास कर रही है। पूरी प्रशासन बचाने में लगी है। और कल की बात करें, फिर भिलाई क्षेत्र में 3 युवकों ने गैंगरेप किया। इसके अलावा हम बात करें जसपुर की हो या फिर कोंडागांव जैसे क्षेत्र की हो, जहां माता बहनें, केसकाल की बात हो, जो हमारी माता बहनें शाम को अगर किसी काम में जा रहे हैं तो उनके साथ गैंगरेप होता है। नारायणपुर की बात करें, स्कूल की छात्रों के साथ छेड़छाड़ होती है। वहां पे हम वहां 2-3 दिन तक कार्रवाई एफआईआर तक नहीं होता है। हम जांच टीम बना के भेजते हैं, उसके बाद वहां पे एफआईआर दर्ज होता है, लेकिन आज तक उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं कि इस सरकार में इस 8 से 9 महीने में महिला अपराध 3094 से अधिक तथा 600 से अधिक बलात्कार की घटनाएं हुई है। उदाहरण के तौर पर आप देखें, सबसे ज्यादा बिलासपुर जिले
जहां इस 6 से 8 महीने में 135 से बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हुई। कवर्धा जिले में सबसे ज्यादा घटनाएं हुई, मुख्यमंत्री गृह क्षेत्र में सबसे ज्यादा घटनाएं हुई। आखिर सरकार कार्रवाई करने के बजाय इन घटनाओं को दबाने और लिपापोती करने में पूरी तरह से लगी हुई है। इसलिए हम सीधा सीधा स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि ये सरकार अपराध रोकने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है, कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रही है उसको रोकने में विफल हो चुकी है। सरकार और पूरे मंत्रिमंडल कमीशनखोरी में लगे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को इन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। पूरी छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार में असुरक्षित महसूस कर रही है। उदाहरण के लिए और एक उदाहरण दे दूं मैं, एक भाजपा कार्यकर्ता की शराब कोचियों से विवाद होता है और वो न्याय मांगने जाता है, न्याय मिलता है, ट्रेन में कटकर उनकी मौत हो जाती है। गृह मंत्री से न्याय मांगते हैं, वहां के स्थानीय विधायक से न्याय मांगते हैं, पुलिस प्रशासन से न्याय मांगते हैं, नहीं मिलता है, छुप दोगर आत्महत्या कर लेते हैं। कांग्रेस जैसे मामला को उठाती है, उसके बाद एफआईआर होता है, फिर कार्रवाई होता है। हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से, क्या यही सुशासन है?